सोमवार 8 जनवरी को राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों के परिणाम सामने आए, जिसने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। लेकिन जो तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को मिला, उससे ज्यादा तगड़ा झटका यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी टीटी यानी कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मिला। जी हां, जिस तरह से राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतदान होने के बाद रविवार 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए थे, उसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया था और कांग्रेस को महज 69 सीटों पर सिमटा दिया था। लेकिन 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में करणपुर विधानसभा सीट ऐसी रही थी जिस पर चुनाव नहीं हो पाया था। दरअसल 15 नवंबर को करणपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कूनर का आकस्मिक तरीके से निधन हो गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने करणपुर सीट पर उपचुनावों को स्थगित कर दिया और फिर यहां पर उपचुनावों की तारीखों का मुख्य चुनाव परिणामों के बाद ऐलान किया। बता दें कि इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व में विधायक रहे और दिग्गज नेता उस सीट से रहे यहां पर गुरमीत सिंह कूनर। लेकिन जब यहां पर चुनावी परिणाम सामने आए, नई सरकार का गठन हुआ, तो बीजेपी ने चौंका देने वाला फैसला लेते हुए करणपुर सीट से अपने प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव लड़ नहीं पाए थे यानी कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उन्हें सरकार में शामिल करते हुए मंत्रिमंडल में भी शामिल किया और जिन 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली थी उनमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का नाम भी शामिल था। लेकिन इस सब के बाद जब 5 जनवरी को उपचुनाव हुए और फिर 8 जनवरी को चुनावी परिणाम सामने आए, तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को वाकई में बड़ा झटका लगा और वे अपनी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कूनर के बेटे रुपिंदर सिंह कूनर से करीब 5000 से भी ज्यादा वोटों से हार गए। जिसके बाद यहां पर अगले ही दिन यानी कि मंगलवार 9 जनवरी को सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये सारी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश हैं। दिनेश से बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। दिनेश, सबसे पहले तो चौंका देने वाला फैसला बीजेपी का यही था कि टीटी को बगैर विधायिका जीते मंत्रिमंडल में शामिल किया और अब वे हार गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो यहाँ पर सवाल कई लोगों से जुड़कर बन रहे हैं, यहाँ पर कई नेताओं, अन्य नेताओं से जुड़कर बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा इस पूरी बातचीत के दौरान, जिस तरह से यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले मंत्री बनाया और अब हार के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, क्या ये बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने वाला है? क्या बीजेपी को ये एक डर सताएगा इस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए? जी हाँ, जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में यह पहली बार हुआ है जब कोई प्रत्याशी यहाँ पर जो चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गया हो, और यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थान में मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस वक्त सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कि श्री करणपुर सीट से वहाँ पर प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्री बनाकर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश यहाँ पर नाकाम होती हुई नजर आई। और इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही चुनाव हारे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो इस्तीफा सौंपना यहाँ पर जायज भी था क्योंकि वहां पर रुपेंद्र सिंह कूनर जो है वो चुनाव जीत गए थे। रुपेंद्र सिंह कूनर पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कूनर के बेटे हैं और उनकी कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि के रूप में श्री करणपुर के लोगों ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और सहानुभूति जताई। ऐसे में अब 2024 के लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है ये जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा लगातार जो है लंबे समय से देखने को मिलता रहा है। यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 2 बार जीत हासिल हुई है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को ही जीत हासिल होती रहती थी। रुपेंद्र सिंह कूनर के जो पिता थे, आपको बता दूं अक्सर में, गुरमीत सिंह कूनर, वो एक बार निर्दलीय विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, फिर वो कांग्रेस पार्टी से विधायक चुने गए और तीसरी बार वो फिर से प्रत्याशी थे, लेकिन उनका निधन हो गया था। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है गुरमीत सिंह कूनर का या फिर रुपेंद्र सिंह कूनर का, एक साफ छवि के नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को यहाँ जो है श्री गंगानगर जिले में स्थापित किया था। सिख बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार जो है सिख मतदाताओं की बहुतायत के कारण उनको कामयाबी मिलती नजर आई। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, वो भी सिख समुदाय से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति और इस पूरे एंगल में मैं एक चीज पर आपका जो है ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहूंगा कि जिस तरीके से
13 महीने तक किसान आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को जरूर मिला है, क्योंकि वही किसान थे राजस्थान के नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के काफ़ी मात्रा में किसान यहाँ पर दिल्ली आए थे, आंदोलन में हिस्सा लिया था, और उसका नतीजा यहाँ पर देखने को ये मिला कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दिनेश, यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी अटपटी भी नजर आ रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर रुपिंदर सिंह के समर्थन में उनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद सचिन पायलट भी पहुंचे। पूर्व में डिप्टी सीएम सचिन पायलट रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर गुरमीत सिंह के जो बेटे रुपिंदर सिंह के सामने जो यहाँ पर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे, उनके समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा इतने सक्रिय चुनावी माहौल में नजर नहीं आए। क्या इसका नुकसान हुआ है? क्या अगर यहाँ पर भजनलाल शर्मा टीटी के लिए प्रचार करते नजर आते, क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिल सकता था? यहाँ पर देखिए, अक्सर जिस तरीके से भजनलाल शर्मा की बात है तो इतना चर्चित चेहरा नहीं है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार ही विधायक बने हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए भाजपा हाईकमान ने फैसला लिया है, इसी आधार पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो अशोक गहलोत का जो या सचिन पायलट का या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुकाबले इतना जो है वो फेस वैल्यू नहीं है अभी इस फिलहाल यदि देखा जाए राजस्थान में भजनलाल शर्मा की। तो उसी आधार पर सीपी जोशी वहां पर लगातार थे, राजेंद्र सिंह राठौड़ वहां पर लगातार प्रचार कर रहे थे, लेकिन सब कुछ कर देने के बाद भी यहां पर कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जीत हासिल करने में मदद मिली। सचिन पायलट वहां पर लगातार हर घर तक जाकर और लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं हाथ पकड़कर काम करवाऊंगा और आपके काम करवाने की जिम्मेदारी रुपेंद्र सिंह कुन्नर की नहीं बल्कि खुद सचिन पायलट की है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार किया। और कांग्रेस पार्टी को मैं अक्सर यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अशोक गहलोत ने जो वाकई में जो जन परियोजनाएं चलाई थी, उनका जिक्र न सिर्फ राजस्थान के हर जन जन की जुबान पर था, बल्कि राजस्थान के बाहर के प्रदेशों में भी लोग लगातार उनकी जो है चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर यकीन ये नहीं था उनको कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। और इस बात से कहीं ना कहीं आश्वस्त न सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट थे, बल्कि कांग्रेस हाईकमान को भी इस बात का पूरा अंदेशा था कि यहाँ से जो है राजस्थान हाथ से जाने वाला नहीं है। लेकिन परंपरा कायम रही, 40 सालों से जो चलती आ रही है, उसी पर राजस्थान के लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। बिल्कुल, यहाँ पर राजस्थान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना यहाँ पर समर्थन अगर पूरी सीटों सभी सीटों के हिसाब से देखा जाए तो दिया है। लेकिन यहाँ पर जो करणपुर सीट जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लगातार बात चल रही है, वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पीछे पिछड़ती नजर आई है। दिनेश, एक आखिरी छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगा बाबा बालकनाथ के ऊपर, क्योंकि बाबा बालकनाथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दावेदारों में से एक थे राजस्थान में बीजेपी की ओर से। उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री दावेदारों की बात तो उनके लेकर चल रही थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया गया, जबकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक जीते बिना यहाँ पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो क्या वजह लगती है बाबा बालकनाथ को इस तरह से आगे लाने की और फिर इस तरह से उन्हें पीछे करने की? देखिए, बाबा बालकनाथ के संदर्भ में जहां तक बात है तो इतना बड़ा चेहरा नहीं है। पहली बार ही वो 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलवर सीट से सांसद चुनकर आए थे। यादव परिवार से संबंध रखते हैं, महंत मठ से आते हैं, अस्थल बोहर जो रोहतक में उनका जो मठ है वहाँ के मठाधीश हैं वो। और ऐसे में जब लोकसभा सांसद रहते रहते 21 सांसदों को जिनको यहाँ पर विधानसभा चुनाव में तीनों राज्यों में उतारा गया था बीजेपी की तरफ से, तो उसमें बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको आश्वस्त किया गया कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, और इसी आधार पर उन्होंने अपना राज्य लोकसभा से इस्तीफा सौंप दिया था। तो बाबा बालकनाथ जो है वो राजस्थान की राजनीति में उम्र भी ज़्यादा नहीं है, इतने सक्रिय भी नहीं रहे हैं और जीत बड़ी दर्ज करके आए हैं दोनों बार। पहली बार 5 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए थे, अलवर से सांसद बने थे। इस बार जो है कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी को तिजारा विधानसभा सीट से 10,000 से अधिक वोटों से हराया है। तो कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ का जो सियासी करियर है अभी उठान के ऊपर है, चल रहा है, लेकिन यहाँ से मंत्रिमंडल में शामिल ना किया जाना कहीं ना कहीं जो है हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि कई ऐसे नेताओं को यहाँ पर मौका दिया गया जिनकी जो है सियासी साख उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिनका सियासी जो समीकरण है उतने मजबूत नहीं है। लेकिन यहाँ से सबको ये लग रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी बाबा बालकनाथ को कोई ना कोई पद जरूर सौंप सकती
सकती थी। बिल्कुल, यहाँ पर यही संभावना जताई जा रही थी कि बाबा बालकनाथ को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो बाबा बालकनाथ यहाँ पर एक सांसद के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, अब वे यहाँ राजस्थान में बीजेपी के केवल एक विधायक बनकर के रह गए हैं। फिलहाल के इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।